तारीख नोट कर लीजिए। 12 अप्रैल 2026। जगह रांची का तमाड़ इलाका। एक तरफ झारखंड के हजारों नौजवान अपनी फटी हुई किताबों से उम्मीदें निचोड़ रहे थे कि शायद इस बार उत्पाद सिपाही बनकर घर की गरीबी दूर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ रांची के ही एक सुनसान अर्धनिर्मित मकान में खाकी वर्दी की सेल लगी थी। सेल डिस्काउंट वाली नहीं थी, 15-15 लाख की फिक्स बोली वाली। सोचिए, आप परीक्षा केंद्र के बाहर लाइन में लगकर अपना एडमिट कार्ड संभाल रहे हैं और उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में 150 लड़के लड़कियां पर्चे रट रहे हैं। ये कोई कोचिंग नहीं थी, ये था सिस्टम की साख का सौदा। रांची पुलिस ने जिस अतुल वत्स को दबोचा है, उसका बायोडाटा अगर आप देख लेंगे तो आपको अपनी डिग्री और सिस्टम दोनों पर शर्म आने लगेगी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उसी गिरोह की जिसके तार यूपी, बिहार, राजस्थान और अब झारखंड से जुड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। किस्सा शुरू होता है शनिवार की रात से। रांची पुलिस को एक इनपुट मिलता है। सूचना ये कि तमाड़ के एक वीरान आधे बने हुए मकान में भारी हलचल है। पुलिस की टीम जब वहां पहुंचती है तो उन्हें लगा था कि शायद कोई छोटा मोटा जुआ चल रहा होगा या कोई पार्टी होगी। लेकिन अंदर का नजारा जब पुलिस ने देखा तो पुलिस अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां 164 लोग मौजूद थे। पुलिस ने हेड काउंट किया तो 159 अभ्यर्थी निकले, जिसमें 7 महिला अभ्यर्थी भी शामिल। ये कोई पिकनिक नहीं मना रहे थे, वहां प्रिंटर चल रहा था, धड़ाधड़ फोटोकॉपी हो रही थी। एक एक छात्र को घेरे में बिठाकर प्रश्न पत्र रटाए जा रहे थे। गिरोह ने पकड़े जाने के डर से अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन पहले ही जब्त कर लिए थे। उनके ओरिजिनल एडमिट कार्ड भी गिरोह के पास था। क्योंकि कोई छात्र भाग ना पाए या धोखा ना दे सके। पुलिस के पहुंचते ही वहां भगदड़ मच गई। गिरोह के गुर्गों ने तुरंत प्रिंटेड कागजों को फाड़ना और जलाना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने कचरे के उन टुकड़ों से जो सच निकाला वो खौफनाक था। मौके से 8 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई, ब्लैंक चेक मिले और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए। अब आते हैं इस कहानी के विलन पर। नाम है अतुल वत्स। रहने वाला जहानाबाद, बिहार का है, लेकिन इसका वर्किंग एरिया पूरा उत्तर भारत है। अतुल वत्स कोई पहली बार नहीं पकड़ा गया है। ये नाम पुलिस की फाइलों में वैसे ही दर्ज है जैसे किसी बड़े डॉन का होता है। अतुल वत्स का क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। राजस्थान क्लर्क भर्ती 2017 की परीक्षा, जहां से इसने क्राइम की शुरुआत की। नीट 2024 देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा में सॉल्वर गैंग के साथ इसकी साठगांठ पाई गई। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 में योगी जी की पुलिस यानी यूपी एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। महीनों जेल में रहा। फिर आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा यूपी की ही, उसमें बड़े आरोपों में इसका नाम आया। इधर बिहार सीएचओ भर्ती, वहां भी इसने सेंधमारी की। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ इसे पकड़ चुकी थी, ये जेल में था, तो फिर ये बाहर निकला कैसे? और जेल से बाहर आते ही इसने झारखंड की परीक्षा को निशाना बनाने का कॉन्फिडेंस कहां से लाया? क्या अतुल वत्स सिर्फ एक मोहरा है? क्या इसके पीछे सफेद पोश या बड़े विभीषण का हाथ है? बिना किसी बड़े संरक्षण के एक आदमी बार बार देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं का मजाक बना रहा है, कैसे? अब इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा सुनिए। पुलिस कहती है हमने 165 लोग पकड़े, अतुल वत्स को पकड़ा, प्रिंटर पकड़े, चेक पकड़े, कॉपियां पकड़ी। लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग क्या कहता है? आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार का बयान आता है कि यह पेपर लीक नहीं है, ये ठगी का प्रयास है। आयोग का तर्क है कि जो 340 सवाल परीक्षा में आने थे, उनमें से इन लड़कों के पास मिले पर्चों में केवल एक सवाल मैच हुआ, जबकि कोटा के 55 सवाल में असमंजस की स्थिति है। जांच के लिए उपायुक्त को भेजा गया है। अब इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म है। बीजेपी पेपर लीक को हवा दे रही है, सड़क पर उतरकर जमकर आंदोलन कर रही है, साथ ही सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। लेकिन ये विषय राजनीति का नहीं है, ये झारखंड के भविष्य का सवाल है। 25 साल से झारखंड के युवा इसका दंश झेल रहे हैं। सरकारी नौकरी की आस में अपनी सारी उम्र गंवा दी, लेकिन क्रिमिनल लोग उनके भोले भाले लोगों के साथ, उनके इमोशन के साथ खेलते रहे। सोचिए कि अतुल वत्स जैसा सीजनल क्रिमिनल जो यूपी और नीट का पेपर आउट करा चुका हो, वो कितनी आसानी से 150 लड़कों को जंगल के बीच अर्धनिर्मित मकान में इकट्ठा करके फेक मॉडल पेपर रटवा रहा था। कभी याद कीजिए कि जंगल में, सुनसान इलाके में पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को भेजा जाता था, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी।
गुरुकुल कहाँ होता था? जंगल में। लेकिन ये सेटरबाज इतने मनोबल इनका बढ़ गया है कि ये जंगल में ही जाके प्रश्न पत्र रटवा रहे थे। और सोचिए कि ये आखिर 159 अभ्यर्थी 15-15 लाख रुपए का सौदा कर रहे थे और ब्लैंक चेक किस आधार पर दे रहे थे? क्या झारखंड का बेरोजगार इतना अमीर हो गया है कि वो किसी गैस पेपर के लिए अपनी पूरी जायदाद, मां के गहने गिरवी रखकर 15 लाख का रिस्क लेगा? या फिर इस मामले को हल्का करने की कोशिश की जा रही है? आज सभी लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। साथ ही सभी अब अभ्यर्थियों पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन जरा सोचिए कि वो तो गरीब परिवार के बच्चे हैं। उन्होंने इस सरकारी नौकरी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। दिन भर दाल भात चोखा खाए, तैयारी करते रहे और आज उनके साथ ये हुआ। उन्होंने गलत किया है, गलत तरीका अपनाया, लेकिन उनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए दाग लग गया। उनके सपने, उनके माँ बाप के सपने चकनाचूर हो गए। और जो मास्टरमाइंड है वो तो बेल मिलने के बाद आराम से इसी धंधे में फिर से उतर जाएगा। लूटा तो वो अभ्यर्थी गया जिसने वर्षों से सपना सजाया था। बिना सिस्टम में छेद के इतना बड़ा खिलवाड़ तो हो ही नहीं सकता। मास्टरमाइंड अतुल नहीं, बल्कि वो है जिसका हाथ और साथ अतुल जैसे क्रिमिनल्स के साथ है। इस पूरे कांड में सिर्फ अतुल वत्स या वो 159 अभ्यर्थी गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार वो सिस्टम है जो एक आदतन अपराधी को बार बार जेल से बाहर आने और नया कांड करने का मौका देता है। पकड़े गए अभ्यर्थियों की स्थिति देखिए। 15 लाख की किस्त देने के लिए किसी ने खेत बेचा होगा, किसी ने कर्ज लिया होगा। उन्होंने शॉर्टकट चुना, वो गलत थे। अब उनका करियर खत्म है। लेकिन उन लाखों बच्चों का क्या, जो रांची की तंग गलियों में एक कमरे में 3-3 लोग रहकर दाल भात खाकर अपनी आंखों की रोशनी कम कर रहे हैं ताकि एक सरकारी नौकरी मिल सके? उनका क्या कसूर है? देखिए, झारखंड में परीक्षाओं का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी जेपीएससी, कभी सीजीएल, कभी उत्पाद सिपाही। जब तक आप केवल अतुल वत्स जैसे एजेंटों को पकड़ेंगे और सिस्टम के भीतर बैठे मास्टरमाइंड्स तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये तमाड़ जैसे अधबने मकान ऐसे ही युवाओं के भविष्य की कब्रगाह बनते रहेंगे। अतुल वत्स जेल चला गया है, बेल पर फिर बाहर आ जाएगा और फिर किसी दूसरे राज्य की परीक्षा का सौदा करेगा, क्योंकि उसे पता है यहाँ इंसाफ भले ही देर से मिले, लेकिन सेटिंग ऑन द स्पॉट हो जाती है। लेकिन हमारी भी आप सभी अभ्यर्थियों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके सपनों के साथ खेल रहे हैं, आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अतुल वत्स जैसे लोगों को कड़ी सजा मिले ताकि वो फिर किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि यहाँ दो पक्ष हो जाता है। एक वो अभ्यर्थी जो सवाल उठाते हैं, प्रश्न पत्र लीक को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं, और एक वो अभ्यर्थी जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। लेकिन इस बार आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी पेपर लीक नहीं है, बल्कि ये ठगी का एक पूरा गिरोह काम कर रहा था। आप सभी का इस बारे में क्या सोचना है, बताइएगा जरूर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।